और यहाँ पे रुकी हूँ मैं कविता के लिए, क्योंकि मेरे साथ में कविता आ रही है, यानी कि रश्मि की भाभी, मेरी भी भाभी है। और तो मैं मोटी के लिए यहीं पे रुकी हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं नैना बिष्ट देवभूमि उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल से हूँ। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नैना पहाड़न में। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे से मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। मैं जा रही हूँ आज मार्केट। क्यों जा रही हूँ ये आपको बाद में बताऊँगी। स्कूटी आ रही है अभी यहाँ, तो आराम आराम से आ रही है। और यहाँ पे पहुँच गई है हमारी भाभी जी। तो चलो झोला तोला पकड़ के मैं जा रही हूँ इसको मायके छोड़ने के लिए। हम लोग रोड में तो पहुँच गए हैं, पर अभी यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है और हमें रोड में मिली है चाची। मैंने चाची को घर से फ़ोन कर दिया था, क्योंकि मेरा आने का पहले से प्लान नहीं था। तो चाची ने फ़ोन नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया, बैग में रहा वाला फ़ोन। यहाँ पे बैठी है चाची और यहाँ पे कविता आराम से छाया में बैठे हुए हैं। गाड़ी को थकान लग गई थे ले रही हुई बेचारी, वही नहीं मुँह का लाल हुई। फिलहाल हम छपर में हो और कविता आई है छानियों से। और कविता सुबह खेत से भी आ गई। ए कविता तू क्या हो गई ना भाई ले। अच्छा। और हमें रोड में चाचा मिल गए थे, तो चाचा के साथ जा रहे हैं हम मार्केट तक। मस्त वाली धूप लगी हुई है और अभी का नज़ारा काफ़ी प्यारा हो रखा है। लोग तो बैंड तक जा रहे हैं और चाची जा रही है यहाँ से दुकान में। बाय चाची, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं और कविता जा रहे हैं कॉलेज वाली रोड पे, यानी कि कॉलेज तक का आज हमारा सफ़र रहेगा। कॉलेज क्यों जा रहे हैं, कॉलेज में हमारा कुछ काम है। हमने अपनी टीसी वगैरह कुछ नहीं निकाला था वहाँ से, तो इसीलिए जा रहे हैं। तो आज उसे निकाल के भी आएंगे, इसलिए हम कॉलेज आए थे और अभी यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि आते आते काफ़ी धूप हो गई थी। तो अभी छाया में बैठे हैं और यहाँ से जा रही हैं कॉलेज की लड़कियाँ। सामने पे रहा नंदा नगर का खूबसूरत सा नज़ारा। कमेंट करके बताना कौन कौन नंदा नगर का रहने वाला है। हम दोनों लेके आए थे 2 कुरकुरा और 1 स्लाइस, क्योंकि हमने सोचा इतनी दूर जा रहे हैं तो ऐसे तो कैसे जाएंगे, रास्ते में प्यास लग जाएगी। तो इसीलिए स्लाइस लेके आए हैं, क्योंकि आज काफ़ी मस्त वाली धूप लग रखी है। फाइनली हम लोग भी कॉलेज में पहुंच चुका है। तो ये रहा आपका कॉलेज नया वाला, जो कि काफ़ी दूर है रणकोट में। और सामने पे नंदा नगर, जो कि काफ़ी दूर है और काफ़ी आफत आई है हमें चढ़ाई चढ़ने में। अब हम लोग कॉलेज से नीचे आ गए हैं, तो जाते हैं मार्केट की तरफ। आगे से जा रही है संजना, जो कि मेरी कॉलेज फ्रेंड है काफ़ी टाइम से। और ये मोटी कैसा रहा आज का दिन संजना, तू बता। मस्त। अभी यहाँ नंदा नगर में बारिश आई गई है और यहाँ तो बहुत ही बारिश आई थी। ऐसे ही टाइम पे कल भी आई थी और आज भी आई गई है। हमारे पास छाता वगैरह भी नहीं है, क्योंकि मेरी छाता तो मेरे पास तो है ही नहीं। मेरी छाता तो गला ने खो दी थी और इस कविता ने भी छाता नहीं ला रखा है। सब लोग भीगते भीगते जा रहे हैं। ये दोनों भी मेरे आगे से भीगते भीगते जा रहे हैं। तो संजना उस रास्ते से जाएगी जो सामने वाला दिखाई दे रहा है, और मैं और कविता इस वाले रास्ते से जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक में, यानी कि सहकारी बैंक में। भाभी जी का कोई काम है, तो तभी जा रहे हैं। क्या काम है? पैसे जमा करने हैं। जब भी मैं भाभी के साथ मार्केट आती हूँ तो इसको पैसे ही जमा करने होते हैं कोऑपरेटिव बैंक में। और ये रहा हमारा नंदा नगर का मार्केट बैंड साइड। हम भी पहुंच गए हैं सहकारी बैंक में। अभी तो यहाँ उतनी भीड़ नहीं है, बस एक ही अंकल हैं और यहाँ पे कविता करेगी अपना काम। फॉर्म ले और फटाफट फॉर्म भर। कविता ने करने थे समूह के पैसे जमा, यानी कि 1200 रुपये 2 महीने के, और वो हो गई अभी फॉर्म। कोऑपरेटिव बैंक का काम हो ही गया है, तो अब जाना है सुनार की दुकान पे। कविता की नोज रिंग चेंज करनी है।
सर दर्द हो रहा है। मैंने जाना था वैसे सबसे पहले हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे बुखार भी आ रहे हैं और साथ में मेरा कब से सर दर्द हो रहा है, पर मैं हॉस्पिटल नहीं गई हूँ। तो सबसे पहले जाएंगे सुनार की दुकान पे और वहाँ पे कराएंगे कविता की नोज रिंग चेंज। हम लोग पहुँच गए हैं राजू ज्वेलर्स के वहाँ पे, क्योंकि कविता ने अपनी नोज रिंग यहीं से ख़रीदी थी, तो यहीं पर एक्सचेंज करवानी है। प्रणाम। ये वाली नोज रिंग रश्मि की है, तो इसे भी चेंज करानी है, छोटी में लानी है और कविता अपने लिए नया ला रही है। भैया कर दो ना नोज रिंग एक्सचेंज। देखते हैं यहाँ पे कविता को कौन सी नोज रिंग पसंद आती है। यहाँ पे भैया ने हमारे सामने अलग अलग प्रकार के नोज रिंग रख दिए हैं, हमें जो भी पसंद आएगा हम वो खरीद लेंगे। तो कविता लगी हुई है अपने को देखने के लिए। ने दे दिया है हमें एक बड़ी पोटली, देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें ना दूसरी वाली नोज रिंग डाली हुई है। पूरे दिन भर इधर से उधर उधर से इधर खरीदारी करने में ही चला गया है, हमने खाया पिया कुछ नहीं है। तो अब थोड़ा बहुत खाने के लिए चलते हैं। चाउमीन ऑर्डर करने के लिए देर का था, चाउमीन भी आ ही गए है। तो कविता तो खाने बैठ गई। ये कविता कैसा हो रखा? लोगों ने खाना वगैरह भी खा ही दिया है। तो अब पहुंच गए हैं पंजाब नेशनल बैंक में। यहाँ मेरा थोड़ा सा काम है, तो फटाफट अपने काम निपटाती हूँ। हमारा पूरा काम भी हो गया है, तो हम बैंक से इधर आ गए हैं करोड़पुर की तरफ और देखते हैं कि हमें गाड़ी मिलती कि नहीं मिलती है। मेरे को अभी भी काफ़ी ज़्यादा बुखार है, क्योंकि मुझे दिन के 2 बजे के बाद ना काफ़ी तेज़ वाले बुखार आ रहे हैं, ठंड जैसी लग रही है। तो थोड़ा बहुत हॉस्पिटल में जाऊँगी, क्योंकि मुझे सर दर्द भी कई दिनों से हो रहा है। यहाँ बारिश भी लग गई है, तो मुझे छाता खरीदनी पड़ेगी, वरना घर जाते जाते तो बहुत ही भयंकर बारिश भी आ सकती है। बारिश अगर ज़्यादा आएगी तो मैं फिर भीग जाऊँगी और फिर मुझे काफ़ी तेज़ वाली बुखार आएगी। अभी जा रही हूँ मैं चाची की दुकान में। चाची क्या कर रही हो? मस्त बैठी हो ना, सिलाई कर रही। 4 बज गए हैं, यानी कि 5 बजने वाले हैं और बाहर काफ़ी तेज़ वाली बारिश लगी हुई है। घर भी जाना था पर कैसे जाएंगे। यहाँ पे मुझे बुआ जी मिल गई थी, तो बुआ जी भी आज मायके आ रही है कई दिनों बाद, तो साथ में जाएंगे। जिसमें भी जाएंगे ऐसे आप मम्मी फ़ोन करो और चाची को पटाना पड़ेगा कि किसी को फ़ोन करो। अभी हमारी घर जाने की तैयारी हो ही गई है और यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है। जो भी गाड़ी थी चरवंग वालों की, तो वो फुल हो की थी। और वैसे तो चाची ने भी घर आना था, पर चाची नहीं आ रही है, क्योंकि हमें ही गाड़ी नहीं मिल रही है और चरवंग वाले भी नहीं ले गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि फुल थे और छत में बैठने को बोल रहे थे। चाची बाय ऐसे बोलना, अगर मिलेगी तो। अगर हम जा रहे हैं अभी आगे आगे तक, देखते हैं कि वहाँ से कोई गाड़ी मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो हमने दे रखा है मोमो चौमन ऑर्डर करने के लिए। बाद में पकड़ के चाची के रूम पे आ जाएंगे, खाएंगे पियेंगे सो जाएंगे और फिर कल सुबह चाची किसी ना किसी को बोल के घर ही भेज देगी। ठीक है चाची बाय। मेरे पास छाता भी नहीं है, तो बुआ जी के पास छाता है, तो बुआ जी के छाता के सहारे ही जाऊंगी उधर तक। और ज़्यादा बारिश लगेगी तो छाता खरीद लूँगी, पर वैसे अब छाता का सीज़न भी जाने वाला है, तो पर छाता तो चाहिए ही। देखती हूँ क्या तो होता है। जैसे तैसे हम लोग भी घाट से निकल ही गए हैं, देखते हैं ऊपर रोड में क्या तो होता है। बारिश लगेगी, मेरे पास तो छाता भी नहीं है, पर छाता का कुछ जुगाड़ भिड़ाना पड़ेगा मुझे उससे आगे। और अब जा रहे हैं हम यहाँ पे भैया जी की दुकान में, यानी कि लिंगवाल भैया की दुकान में। तो चलो। एक कविता नाम कविता भाभी को आई है ये वाली नोज रिंग पसंद, तो अभी डालेगी तब बताते हैं कि कैसी दिखती है। मेरे पास छाता भी नहीं है, तो बुआ जी के पास छाता है, तो बुआ जी के छाता के सहारे ही जाऊंगी उधर तक। और ज़्यादा बारिश लगेगी तो छाता खरीद लूँगी, पर वैसे अब छाता का सीज़न भी जाने वाला है, तो पर छाता तो चाहिए ही। देखती हूँ क्या तो होता है। जैसे तैसे हम लोग भी घाट से निकल ही गए हैं, देखते हैं ऊपर रोड में क्या तो होता है। जैसे तैसे मैं और बुआ जी घर आ ही गए हैं, क्योंकि आज गाड़ी की ना बहुत ही दिक्कत हो रही थी। पता है जिस दिन हम जाते हैं ना, उस दिन वो बोलते हैं हमारी गाड़ी में नहीं बैठे, ये बैठे, दूसरों की गाड़ी में बैठे। और जब आज हमें ज़रूरत थी तब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हमारे पास जगह नहीं है, तुम दूसरी गाड़ी में आना। आप बताएंगे इनको टाइम आने पे
लास्ट टाइम पे मुझे और बुआ जी को कुंडबगड़ के एक भैया मिल गए थे। उन्होंने भी ये बोला कि मेरे पास बुकिंग है, अगर ज़्यादा आदमी होंगे तो मैं कैसे ले जाऊंगा, फिर भी तुम देख लेना, मैं पहले उन्हें बैठाऊंगा, फिर जगह होगी तो तुम्हें ले जाऊंगा। पर वो 2 ही थे, माँ और बेटी, और भैया जी ने कहा तुम बैठ जाओ। और हमारे साथ में 3 लड़कियां और आई है लवानी की, वो भी काफ़ी टाइम से हमारे साथ ही बैठी हुई थी।